वो बनेगा, भारत में बनेगा, भारत की जरूरत के हिसाब से बनेगा और भारत के कंट्रोल में रहेगा। अब तक जो भी डिफेंस डील्स हुई उनमें नाम भले ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का होता था, लेकिन असल में भारत को सिर्फ असेंबली लाइन थमा दी जाती थी। न डिजाइन पर कंट्रोल, न टेक्नोलॉजी पर अधिकार। लेकिन इस बार भारत ने साफ लाइन खींच दी है, या तो बराबरी पर लाओ या अकेला छोड़ दो। इतिहास में पहली बार अमेरिका को झुककर भारत की टेक्निकल शर्तों को समझना और मानना पड़ा है। अब डर यह नहीं है कि भारत कहीं रूस या चीन की तरफ झुक जाएगा। असली डर यह है कि भारत अकेले ही सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी है, लेकिन भारत के लिए यह अपनी ताकत दिखाने का मौका है। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच पिछली मीटिंग की भाषा ही बदल चुकी है। अब अमेरिका कोई दो टूक या दबे लहजे में बात नहीं करता। अब वह खुलकर भारत की लीडरशिप को स्वीकार कर रहा है। इसके पीछे कोई जुमला नहीं, बल्कि तथ्य है। भारत की तेजी से बढ़ती डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, ब्रह्मोस की इंटरनेशनल डिमांड, HIL जैसी कंपनियों की साख। अब यह सब सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। इस डील में फोकस सिर्फ टैंक और फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। अब बात हो रही है जॉइंट वॉर गेम्स, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रियल टाइम सैटेलाइट डाटा शेयरिंग की। भारत ने साफ कह दिया है कि उसे सिंबॉलिक कून ऑपरेशन नहीं चाहिए, उसे चाहिए असली एक्सेस, जमीन पर साझेदारी, हवा में बराबरी और सैटेलाइट से लेकर कमांड तक की सीधी भागीदारी। अब अमेरिका भारत को सिर्फ दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रंटलाइन स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानने के लिए मजबूर हो चुका है। भारत ने इस समझौते को सिर्फ सैन्य करार नहीं रहने दिया, इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दिया है। अब भारत कोई सौदा दबाव में नहीं करता, अब भारत शर्तें देता है। मोदी सरकार की तरफ से भी यह साफ संदेश है कि व्हाइट हाउस में कोई भी बैठे, भारत की प्राथमिकता एक ही है, आत्मनिर्भर रक्षा और नई किस्म की साझेदारी। अगर अमेरिका साथ चलने से कतराता है तो भारत को अब कोई डर नहीं, क्योंकि आज भारत के पास अपनी खुद की ताकत है और दुनिया की नजरों में भरोसा भी। इसलिए अमेरिका के लिए यह डील सबसे कठिन बन गई है, क्योंकि पहली बार उसे यह महसूस हो रहा है कि भारत अब किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। भारत खुद एक ब्लॉक बन चुका है। अब भारत सिर्फ नॉन अलाइन नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिकली ऑटोनॉमस है, और यही आजादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। इस बार सिर्फ सरकार नहीं, जनता भी इस डील को लेकर पूरी तरह सजग है। सोशल मीडिया पर लोग हर एक लाइन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। अब भारत की जनता चाहती है कि कोई भी डील हो, उसमें भारत झुके नहीं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत ने इस डील के जरिए अमेरिका को एक सीधा और सख्त संदेश दे दिया है। अब अगर किसी भी सुपर पावर ने भारत को नजरअंदाज करने की गलती की, तो वह खुद अपने वजूद से खिलवाड़ करेगा। अब भारत सिर्फ कोई डिफेंस पार्टनर नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। यही नया भारत है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निर्णायक। भारत और अमेरिका के बीच इस बार जो घटनाक्रम हुआ है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी, बल्कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक हलचल मचा दी है। अब तक अमेरिका को यही लगता था कि डील वही करता है तो शर्तें भी वही तय करेगा, लेकिन इस बार भारत ने उसे साफ साफ बता दिया कि अब वो वक्त चला गया जब भारत सिर्फ यस सर कहता था। अब भारत अपनी शर्तों पर डील करेगा, वो भी बिना किसी दबाव के। भारत ने अमेरिका को दो टूक कह दिया कि अगर 10 साल की इस डिफेंस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया और ITR फ्री कून ऑपरेशन नहीं होगा, तो भारत को ऐसी डील में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब भारत टाइम पास करने नहीं बैठा है, अब भारत अपनी शर्तों पर सौदा करेगा। अमेरिका के लिए यह झटका छोटा नहीं है, क्योंकि भारत ने कागज पर साफ साफ लिख दिया है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा, अगर भारत में प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हमें कोई मतलब नहीं। और जो ITR लॉ है, जिसके नाम पर अमेरिका बार बार भारत को रोकता है, अब वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि एक बार भरोसा टूट चुका है। GA 414 इंजन का मामला याद है?
अमेरिका ने तेजस MK2 और AMCA के लिए पहले टेक्नोलॉजी देने का वादा किया था, लेकिन बाद में अपने ही कानून का हवाला देकर मुकर गया। भारत अब वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। जब अमेरिका ने नया 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क भेजा, भारत ने उसे पढ़ा, समझा और फिर लौटा दिया। लेकिन इस बार भारत ने अपना मैसेज भी भेजा, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए और मेक इन इंडिया इस डील का केंद्र रहेगा। अब फैसला अमेरिका को करना है, या तो भारत के साथ बराबरी पर चले या फिर इंडो पैसिफिक में चीन को अकेले संभाले। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास और नई सोच का प्रतीक है। अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चीन को घेरने की उसकी पूरी रणनीति का केंद्र भारत है। चाहे क्वाड हो, पोक्स हो या इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ये सारे कार्ड भारत के बिना चल ही नहीं सकते। अगर भारत ने अपना मूड बदल लिया तो अमेरिका के पास विकल्प बहुत सीमित रह जाएंगे। बातें अनसुनी की तो यह उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हो सकती है। इस बार नुकसान सिर्फ एक डील का नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक प्लान का हो सकता है। यह कोई मामूली समझौता नहीं है। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट मॉनिटरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की बात हो रही है। लेकिन भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पावर और कंट्रोल चाहता है। भारत ने अमेरिका को खुलकर बता दिया है कि अब वह सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। अब भारत खरीदार नहीं, बराबरी से खेलने वाला प्लेयर है। इस बदलाव को पाकिस्तान दूर से देख रहा है और भीतर ही भीतर घबरा गया है। उसे अब तक उम्मीद थी कि अमेरिका शायद एक मौका देगा, लेकिन अब वॉशिंगटन की नजरें पूरी तरह भारत पर टिक चुकी हैं। चीन को पहले ही डर था कि अगर भारत अपनी शर्तों पर अमेरिका से हाथ मिला लेता है तो उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। अब वही हो रहा है, तो बीजिंग के लिए यह बड़ा झटका है। इस डील का असर सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है। यूरोप में भी हलचल मच गई है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी को लगने लगा है कि अगर उन्होंने भारत से हाथ नहीं मिलाया तो वे पीछे छूट जाएंगे। अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत उसकी रफ्तार का हिस्सा बन चुका है। भारत अब लाइन में खड़ा होने वाला देश नहीं, बल्कि टेबल पर बैठकर शर्तें तय करने वाला देश बन गया है। यही असली गेम चेंजर है। अब फोकस एकदम साफ है। जो बनेगा भारत में बनेगा, भारत की जरूरत के हिसाब से बनेगा और भारत के कंट्रोल में रहेगा। अब तक जो भी डिफेंस डील्स हुई, उनमें नाम भले ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का होता था, लेकिन असल में भारत को सिर्फ असेंबली लाइन थमा दी जाती थी। न डिजाइन पर कंट्रोल, न टेक्नोलॉजी पर अधिकार। लेकिन इस बार भारत ने साफ लाइन खींच दी है, या तो बराबरी पर लाओ या अकेला छोड़ दो। इतिहास में पहली बार अमेरिका को झुककर भारत की टेक्निकल शर्तों को समझना और मानना पड़ा है। अब डर यह नहीं है कि भारत कहीं रूस या चीन की तरफ झुक जाएगा। असली डर यह है कि भारत अकेले ही सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी है, लेकिन भारत के लिए यह अपनी ताकत दिखाने का मौका है। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच पिछली मीटिंग की भाषा ही बदल चुकी है। अब अमेरिका कोई दो टूक या दबे लहजे में बात नहीं करता। अब वह खुलकर भारत की लीडरशिप को स्वीकार कर रहा है। इसके पीछे कोई जुमला नहीं, बल्कि तथ्य है। भारत की तेजी से बढ़ती डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, ब्रह्मोस की इंटरनेशनल डिमांड, HIL जैसी कंपनियों की साख। अब यह सब सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। इस डील में फोकस सिर्फ टैंक और फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। अब बात हो रही है जॉइंट वॉर गेम्स, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रियल टाइम सैटेलाइट डाटा शेयरिंग की। भारत ने साफ कह दिया है कि उसे सिंबॉलिक कून ऑपरेशन नहीं चाहिए, उसे चाहिए असली एक्सेस, जमीन पर साझेदारी, हवा में बराबरी और सैटेलाइट से लेकर कमांड तक की सीधी भागीदारी। अब अमेरिका भारत को सिर्फ दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रंटलाइन स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानने के लिए मजबूर हो चुका है। भारत ने इस समझौते को सिर्फ सैन्य करार नहीं रहने दिया, इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दिया है। अब भारत कोई सौदा दबाव में नहीं करता, अब भारत शर्तें देता है।
मोदी सरकार की तरफ से भी यह साफ संदेश है कि व्हाइट हाउस में कोई भी बैठे, भारत की प्राथमिकता एक ही है, आत्मनिर्भर रक्षा और नई किस्म की साझेदारी। अगर अमेरिका साथ चलने से कतराता है तो भारत को अब कोई डर नहीं, क्योंकि आज भारत के पास अपनी खुद की ताकत है और दुनिया की नजरों में भरोसा भी। इसलिए अमेरिका के लिए यह डील सबसे कठिन बन गई है, क्योंकि पहली बार उसे यह महसूस हो रहा है कि भारत अब किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। भारत खुद एक ब्लॉक बन चुका है। अब भारत सिर्फ नॉन अलाइन नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस है, और यही आजादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। इस बार सिर्फ सरकार नहीं, जनता भी इस डील को लेकर पूरी तरह सजग है। सोशल मीडिया पर लोग हर एक लाइन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। अब भारत की जनता चाहती है कि कोई भी डील हो, उसमें भारत झुके नहीं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत ने इस डील के जरिए अमेरिका को एक सीधा और सख्त संदेश दे दिया है। अब अगर किसी भी सुपर पावर ने भारत को नजरअंदाज करने की गलती की, तो वह खुद अपने वजूद से खिलवाड़ करेगा। अब भारत सिर्फ कोई डिफेंस पार्टनर नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। यही नया भारत है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निर्णायक। भारत और अमेरिका के बीच इस बार जो घटनाक्रम